हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो था डिस्कशन किया था एंड दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हमने उसको डिफाइन किया और उसका जो इक्वेशन है हमने ऐसे लिखा V = mgh। अगर हाइट चेंज हो रही है, हाइट दैट मीन्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर हाइट चेंज होगी तो किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो ये चीज़ जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब आज और एक चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करने वाले हैं, लेकिन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने सपोज एक स्प्रिंग ले ली है जो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मासलेस है, ऑलमोस्ट हम आइडियल स्प्रिंग उसको सोच सकते हैं। तो ऐसी मासलेस ऐसी हमने एक स्प्रिंग ले ली है और उसको यहाँ पर कोई जैसे आपने वॉल ले ली उसके साथ उसको बांध दिया और उसके पीछे एक मैंने m जितने मास वाला एक ब्लॉक लगा दिया। अभी जो उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि हमने उसको कभी यहाँ पर जो है उसको खींचा भी नहीं है या फिर उसको प्रेस भी किया नहीं है, ऐसी उसकी कंडीशन है। तो वो इक्विलिब्रियम में है। वहाँ से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक होगा उसको आप ऐसे खींचोगे तो जो स्प्रिंग होगी वो थोड़ी एनलार्ज हो जाएगी, है ना, और उसको ऐसे आप दबा भी सकते हो। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो उसको, अगर मैं x = 0 अगर कंसिडर करूँ ये लाइन को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको, इसका मतलब ये हुआ उसको अगर आप ऐसे उसको खींचोगे तो x विल बी पॉजिटिव और यहाँ पर उसको प्रेस करोगे तो x विल बी नेगेटिव। ओके, बोथ थिंग आर पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है हमने एक चीज़ ये ले ली है। अभी देखो आप कभी भी आपने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप ऐसे सपोज मैंने जैसे ब्लॉक लगाया है, अगर मैं उसको ऐसे खींच रही हूँ फिर उसको मैं छोड़ देती हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये जो होगी स्प्रिंग वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगी ऑलवेज कि अगर मैंने इसको खींचने के लिए जो पुलिंग फोर्स है, अभी मैं बोलूँ इसके लिए, तो पुलिंग फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है, ऐसे खींचा मैंने उसको, तो वो क्या करेगी स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वो क्या करेगी फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाएगी। और यहाँ पर भी स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वो जो फोर्स लगा रही है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाई उसको हम स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं Fs। और आप यहाँ पर लिख सकते हो Fs विल बी प्रोपोर्शनल टू x। आपने जितना उसको x में जितना चेंज किया है, जितना आपने उसको खींचा है, पुल किया है, उतना ही वो वापस आने के लिए उसी ही प्रोपोर्शन में वो फोर्स लगाएगी। और लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है यहाँ से उसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींचा है तो x जो था वो इस डायरेक्शन में बढ़ गया, तो वो जो फोर्स लगेगी स्प्रिंग फोर्स वो कैसी लगेगी, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाई है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो Fs = -kx वेर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर उसका आप यूनिट निकालोगे तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स बाय x हो जाएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर उसका जो है वो यूनिट बन जाएगा। आप बोल सकते हो अगर k लार्ज है तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो स्प्रिंग होगी वो बहुत ही स्टीफ होगी, और अगर k स्मॉल है तो जो स्प्रिंग है वो लूज होगी। तो ये k की जो वैल्यू होगी उसकी हेल्प से आप उसके बारे में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स की बात हो गई। तो स्प्रिंग फोर्स आपको इतना पता चल गया कि आपने इसको सपोज पुल करने के लिए जो फोर्स लगाई है उतना ही है वो फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इस तरफ खींच रही हूँ तो x अगर जो है इस तरफ मैंने खींचा तो x अगर पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स कैसी होगी, x पॉजिटिव है तो फोर्स कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी स्प्रिंग फोर्स। अगर इसकी कंडीशन की अगर बात करें तो इसको मैंने ऐसे दबाया है तो x जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ लगेगी। तो स्प्रिंग फोर्स कैसी होगी उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। तो स्प्रिंग फोर्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आर पॉसिबल।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई स्प्रिंग फोर्स के बारे में। अभी यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर अभी हम इस कंडीशन की अगर बात करें कि x इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहाँ से मैंने उसको पुल करके x जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया है, मतलब इनिशियल पोजीशन इज 0 एंड फाइनल पोजीशन इज x, इतना मैंने उस पर फोर्स लगाया है ना। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की अगर बात करते हैं तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी, कितना वर्क डन होगा तो W इक्वल्स आप लिख सकते हो Fs इंटू यहाँ पर जो है वो कितना आपने डिस्प्लेसमेंट करवाया है दैट इज डेल्टा x। और यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हो कि यहाँ पर जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे फोर्स भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन Fs इंटू dx, और इसकी जो लिमिट है x इक्वल्स टू कहाँ से आएगी 0 टू x इज इक्वल टू x, ये इसकी लिमिट हो गई है ना। 0 पोजीशन पे थी, वहाँ से हमने x जितना उसको पुल किया है, इसलिए लिमिट क्या हो गई उसकी 0 टू x। अभी यहाँ पर Fs की अगर वैल्यू लिखे दैट इज माइनस kx, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है 0 टू x माइनस kx dx। यहाँ पर जो है वो माइनस के जो है वो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन निकालोगे दैट विल बी x²/2, और यहाँ पर लिमिट हम लेंगे दैट इज 0 टू x। पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा मिला W इक्वल्स माइनस kx²/2। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव, कितना हुआ वो वर्क W इक्वल्स माइनस kx²/2। तो इतना यहाँ पर वर्क हो रहा है। आप सोच सकते हो यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट उसने फोर्स लगाया है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो नेगेटिव मिला है हमें। तो इसकी हेल्प से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम पुलिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है अगर हम उसको काउंट करें तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस kx²/2। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है इसलिए माइनस kx है, लेकिन पुलिंग फोर्स कितना था पॉजिटिव था ना वो, तो वो kx था, इसलिए वहाँ पर माइनस साइन नहीं आई होगी। अगर पुलिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है वो अगर हम बात करें तो दैट विल बी W इक्वल्स kx²/2। और सेम चीज़ अगर हम फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का अगर यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब x का, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर मिल सकती है। देखो आप यहाँ पर सोच सकते हो जब x पॉजिटिव होगा, आपको पता है x की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, फोर्स की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ कि इफ़ x इज़ पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स कैसी होगी, माइनस साइन है यहाँ पर, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव, और वो प्रपोर्शन में है इसलिए उसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही स्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने x पॉजिटिव दिखाया है, तब फोर्स जो है उसकी वैल्यू कैसी है नेगेटिव। ऐसे ही हम बोल सकते हैं अगर x नेगेटिव है तो फोर्स कैसी होगी, स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरफ ऐसे आएगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट x का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ग्राफ का अगर हम ये वाला एरिया निकालेंगे तो एरिया विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया क्या होगा 1/2, क्या होगा यहाँ पर x इंटू ये क्या है फोर्स, तो आप लिख सकते हो Fs इंटू x, और यहाँ पर अगर Fs की वैल्यू आप रखोगे माइनस kx तो योर आंसर विल बी माइनस kx²/2। मतलब फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का अगर आपके पास ग्राफ है तो उसका जो एरिया है, ग्राफ के अंदर का जो एरिया है दैट विल गिव यू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो कितना यहाँ पर वर्क हो रहा है वो चीज़ भी आप समझ सकते हो। तो इतनी चीज़ पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर लग रही है उसकी वजह से यहाँ पर वर्क हो रहा है, और मैंने पहले भी बताया ये जो फोर्स है वो फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि वो x पर डिपेंड करती है। अगर x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रही है, इसलिए अगर वेरिएबल फोर्स है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट को चेंज करके, लिमिट मैंने जैसे यहाँ 0 से लेके x लिखी है उसकी जगह पर मैं इनिशियल टू फाइनल करूँ तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल्स इंटीग्रेशन x इनिशियल टू x फाइनल
Fs/dx। ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर x इनिशियल इक्वल्स x फाइनल होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ऐसे किया कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है या फिर ब्लॉक है उसको मैंने ऐसे किया कि यहाँ पर पहले इस कंडीशन में था, वहाँ से मैंने x जितना ऐसा खींचा, फिर वापस मैं वहीं पर लेके जा रही हूँ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर पहले पकड़ के रखा है, फिर उसको आप यहाँ ले जा रहे हो, फिर वापस यहीं पर लेकर आ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर x इनिशियल इक्वल्स x फाइनल होगा देन वर्क डन विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमें पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है अगर, तो उसमें भी आप सोच सकते हो कि क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि हमने वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर हम रुक गए। यहाँ पर पहले था हमारा ये स्प्रिंग की पोजीशन यहाँ पर थी, फिर हमने ऐसे ले गए, फिर वापस यहीं पर लेकर आए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, दैट मीन्स अगर क्लोज्ड पाथ है तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ये इक्वेशन से भी आप समझ सकते हो, तो वर्क डन विल बी 0। और हमें पता है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें सेम चीज़ हमें मिलती है। क्या मिलती है कि अगर कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है तो उसमें वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है। ओके और एक चीज़ कि जो वर्क होगा वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा, ना कि बीच में क्या हो रहा है, वो पाथ कैसा है उस पर वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता। इसलिए और एक चीज़ आप याद रखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसे ही स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज़ जो थी वो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थी, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो वर्क किया, जैसे हमने स्प्रिंग का यूज़ किया और उसको ऐसे खींचा और उसकी वजह से मतलब पुल किया तो उसकी वजह से इतना वर्क हुआ। तो वर्क होता है तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या सीखा है, जितना आप वर्क करोगे उतना ही एनर्जी में चेंज होगा, है ना। दैट विल बी चेंज इन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पर आप सोचो कि आपकी जो स्प्रिंग है वो इसकी ये वाली पोजीशन थी, वहाँ से आपने उसको खींचा और इस पोजीशन में आप लेकर आए हो, तो आपने यहाँ पर उसकी कौन सी चीज़ चेंज किया, दैट इज इट्स पोजीशन। और पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसकी कौन सी एनर्जी चेंज होगी, दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्प्रिंग को ऐसे पुल करो या फिर उसको दबाओ, कंप्रेस करो, बोथ कंडीशन में क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब जो जितना आप वर्क करोगे उतनी उसमें कौन सी एनर्जी में चेंज आएगा, दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ऑलवेज क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर वर्क करते हो उतनी एनर्जी उसको मिलेगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो उसको जो एनर्जी मिलेगी मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब kx²/2। तो अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर आपके पास स्प्रिंग है तो उसका आपके पास इक्वेशन मिल गया, दैट इज़ 1/2 kx²। मैंने उसको क्यों ऐसे लिया है, क्योंकि आपको पता है जितना वर्क होगा उतना चेंज इन क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली जो इक्वेशन है वो माइनस है और ये आपको पता है k फाइनल माइनस k इनिशियल आप बोल सकते हो, और उसकी हेल्प से ये चीज़ आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर उसको जितना वर्क हुआ है उतनी ही उसको एनर्जी मिलेगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पर उसको पुल करने के लिए क्या किया है, वर्क किया है, और उसको पुल करने के लिए जो वर्क किया था वो कितना था, +kx²/2, तो उतनी ही उसको एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने क्या सोचा था, जब हमारे बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी वो डाउनवर्ड्स लग रही थी, और हमें बॉल को अगर कुछ h हाइट पर लेकर जाना है तो हमने क्या किया था, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी वो उल्टी डायरेक्शन में लगाई थी। तो उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमने लिखा था mgh। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं दैट इज़ पुलिंग फोर्स, वो
फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, दैट इज kx²/2, तो उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी। तो अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला बन गई, दैट इज Vx = kx²/2। और फिर से वही चीज़ आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आप जो है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे अगेंस्ट x और उसकी अगर हम नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको जो फोर्स मिलेगी दैट विल बी स्प्रिंग फोर्स। हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हो, देखो आप d/dx ऑफ Vx² दैट इज 1/2 kx²। इसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो 1/2 k होगा, ये माइनस तो है ही, और x² का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे और आंसर विल बी 2x। 2 and 2 will be cancel out और आपको जो यहाँ पर आंसर मिला दैट इज -kx और -kx दैट इज स्प्रिंग फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल, कभी भी आपको पूछ सकते हैं ये चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका पोजीशन के साथ x के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हो और उसकी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो दैट विल गिव यू फोर्स। हमने जैसे वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और उसका भी डिफ्रेंसिएशन निकाला था अगेंस्ट h और उसकी नेगेटिव वैल्यू ली थी तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिला था। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन की, तो हमें जो चीज़ मिल रही है दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो ऐसे आप स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैंने ऐसे किया कि ये वाली जो ब्लॉक है वो इस पोजीशन में थी, वहाँ से मैंने उसको थोड़ा खींचा फिर मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास दोनों ही साइड ऐसे 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 वो मूव करेगा, है ना। मतलब इसका जो पोजीशन होगा वो इस तरफ -xm बोल सकते हो और इस तरफ +xm, इसके बीच में ही वो कहीं पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ड्यूरिंग दैट मोशन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल गिव यू मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम बात करें बिटवीन -xm टू +xm, इस पोजीशन के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ब्लॉक का मास m था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो 1/2 mv² और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी हमने फॉर्मूला लिखा दैट इज 1/2 kx²। इतनी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। ओके, अभी और एक चीज़ की अगर हम बात करें कि अगर x = 0 पोजीशन की बात करते हैं, एक चीज़ हमारे पास अभी यहाँ पर जो फिगर थी उसमें ही अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो उसकी हेल्प से कि अगर x = 0 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये x = 0 पर उसके पास ओनली कौन सी एनर्जी बचेगी, दैट विल बी ओनली इट्स काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो -xm से लेके +xm के बीच में ही यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज 1/2 km² आप लिख सकते हो। उसका रीज़न यही है कि हमारा जो ब्लॉक है वो -xm और +xm के बीच में ही मूव कर रहा है ना, तो इसका स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यू भी प्लस ही लग सकते हैं हम, इसलिए तो 1/2 mv² + 1/2 kx² दैट विल बी टोटल उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। अगर फिर से और एक बात करें हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब एट x = 0 आप बोल सकते हो कि x = 0 है वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी इज अ टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है उसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ v को हम v मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 1/2 kxm² = 1/2 mvm², v विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ से 2 and 2 विल बी कैंसल आउट और v मैक्सिमम कितना है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो ये m को नीचे ले जाओ,
तो अंडर रूट के बाय एम इंटू एक्स एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट विल बी एक्स एम। और आप जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से भी यहाँ पर पता लगा सकते हो के की यूनिट जो थी वो न्यूटन पर मीटर थी और नीचे मास है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है और मल्टीप्लाई बाय एक्स है। और चीज़ एक ऐसे भी सोच सकते हो, तो बोथ साइड अगर डायमेंशनल फार्मूला आप चेक करोगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और एक चीज़ सोच सकते हो कि इस साइड वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर ये वाली चीज़ तो मीटर है ही, इसका मतलब ये हुआ ये क्या होना चाहिए अंडर रूट 1 बाय सेकेंड स्क्वायर, तो ही ये चीज़ डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। तो सिर्फ आपको अगर पूछा गया है अंडर रूट के बाय एम है तो उसका यूनिट क्या होगा या फिर उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, तो भी आप x को इस तरफ लेकर आओ और इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड। अब वही चीज़ को मुझे एक ग्राफ में यहाँ पर जो है वो शो करना है कि यहाँ पर x के हिसाब से जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मुझे बतानी है और पोटेंशियल एनर्जी की भी मुझे बात करनी है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन ले रही हूँ दैट इज़ माइनस एक्स एम, यहाँ पर x इक्वल्स 0 और ये वाली है एक्स एम। देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला है, उसमें हम x रख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसकी भी हेल्प ले सकते हो आप, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की हेल्प लेके ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। देखो पहली चीज़ हम अगर सोच रहे हैं कि अगर x की वैल्यू माइनस एक्स एम है तो माइनस एक्स एम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो 1/2 के एक्स एम स्क्वायर मतलब मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, किसके लिए बात कर रही हूँ अभी मैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर x इक्वल 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर से x इक्वल टू प्लस एक्स एम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स एम अगर आप रखोगे तो योर आंसर विल बी प्लस 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, मतलब ये वाला आंसर हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये कौन सी चीज़ दिखा रहा है हमें, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर ये वाला इक्वेशन सपोज मैंने ले लिया ये वाला, तो पहली चीज़ हम रख रहे हैं x इक्वल्स माइनस एक्स एम, तो ये वाले इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस एक्स एम रखोगे आप तो क्या होगा, बोथ साइड ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, माइनस एक्स एम के लिए भी 0 होगी और प्लस एक्स एम के लिए भी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि माइनस एक्स एम का स्क्वायर भी प्लस ही है और प्लस एक्स एम का स्क्वायर भी प्लस ही है, तो बोथ साइड कैंसल आउट हो गई और 1/2 एम बी स्क्वायर विल बी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिली। अब और एक चीज़ की बात करते हैं, अगर x इक्वल्स टू 0 है, x 0 है तो ये वाला तो ख़त्म हो गया पार्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली 1/2 के एक्स एम स्क्वायर और ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, मतलब कि यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी ग्राफ कुछ ऐसी मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हो कोई भी पोजीशन है, माइनस एक्स एम है, 0 है कि प्लस एक्स एम, जो टोटल एनर्जी है वो हमें कांस्टेंट ही मिली है, कितनी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, जो मैंने पहले भी लिखी थी, है ना, तो वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। एक चीज़ अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फिर ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का टोटल जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, देखो आप यहाँ पर ये टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी जब 0 थी तो ये मैक्सिमम थी, ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक पोजीशन ऐसी भी है जब दोनों एनर्जी जो है वो सेम है ना, तो ये चीज़ हमें ये जो हमारा ग्राफ है उस पर से समझ में आ सकती है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था अच्छे से आप फिर से सुन लेना और टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ के समझ लेना।